राम राम सभी को। वेलकम टू प्रीति तन्मय व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोनराम की कृपा आप सब पे बनी रही। तो सुबह का टाइम हो चुका है और हमारी पूजा भी हो चुकी है। और हमारे लड्डू के दर्शन कर लो, कितने सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ तक आए हो तो राधे राधे जरूर बोल के जाना लड्डू को। राधे राधे। सो रहा है अभी? होमवर्क नहीं किया? चल मेरे साथ परकम्मा लगाने। हाँ चल जल्दी। मुझे नहीं पता, मैं तुझे उठा के गई थी। मत करना। मैं तुझे उठा के गई, तूने क्यों नहीं किया? नहीं मुझे नहीं पता, तू चल। चल तू चल। मैं कह रही बेटा मेरे साथ चल, फिर कर लीजिए। नहीं नहीं हाँ ठीक है, तो मैं कायरा को लेके चल जाती। तो आज हमारे छोटे छोटे बच्चे भी लगाएंगे परकम्मा है ना? तो लगा लेंगे। ये रात को लगते हैं, वो सुबह भी लगते हैं, शाम को भी लगते हैं। अब लड्डू लेके जा रहे हो? हाँ प्रसाद में ले जाइए इन्हें। लड्डू में और क्या? प्रसाद में तो मैं कल लेके गई। आज चावल मंगाए उन्होंने। आज वो है ना सुदामा जी का। किसी भी चीज से लगा दो। परकम्मा लगा के मैं आ चुकी हूँ घर पे। आज बच्चे भी गए थे और मैं भी, और वहाँ ज़्यादा कैप्चर लेना पॉसिबल नहीं था, इसलिए थोड़ा बहुत ही लिया। बाकी जो आपने देखा होगा जिस पे पंडित जी बैठते हैं उसकी पूरी की परकम्मा लगती है। उसके आसपास कलश रखे हुए हैं और उसी की हम परकम्मा लगाते हैं। गोलू मोलू नहाए हैं, देखो आज नहाई नहीं करी। आप तो दिखी ना है बिल्कुल भी। इधर कोई है? बंद कर। मोलू मोलू थोड़ी धूप ले रहे हैं दोनों के दोनों। और हम पढ़े हैं। कोई बता दो सिर के दर्द का इलाज क्या करा जाए। अब हवन स्टार्ट हो चुका है और हम भी फिलहाल, वैसे तो काम वाम सारा हो चुका है, देख सकते हो आप। गेट हमने इसलिए लगा रखे क्योंकि बंदर घूमते रहते हैं। और फिलहाल पूजना भी मैंने भर दिया है। अब मैं इस पे बनाने वाली हूँ रोटी, क्योंकि ज़्यादातर हवन पे कलश वाली जाती है। मैं सुबह के टाइम गई थी परकम्मा लगाने के लिए और फिर मैं भागवत में जाऊँगी। और अभी मशीन लगा रखी हमने। और हमारे गोलू मोलू देखो धूप ले रहे आराम से। टन टन। ऐसे मुझे इनसे कोई लगाव ना, शिवानी लगाव इनसे। बांग्रो निकाल दो कपड़ा। तो क्या है, लड्डू के खाने का टाइम। तो अब लड्डू खाएंगे रोटी खाना। हाँ भाई लड्डू, नाश्ता तो हो गया। कितना मुंह गंदा करा। अच्छा केला में कर लिया मुंह गंदा। पनिशमेंट मिलनी भी चाहिए। तो आज है धनतेरस। आप सभी को हैप्पी धनतेरस। सबके घर में धन की बारिश हो और सब हर
त्योहार आज ही खुशी मनाए, सब ठीक ठाक रहे अपने घर में। और बाकी आज धनतेरस है तो कायरा आ चुकी है, जल्दी छुट्टी हो गई। कब जाना है स्कूल? वेडनेसडे को। कब जाना है? कल कभी जाना, कल तो छुट्टी है। क्यों? कल क्यों छुट्टी है? मम्मा 5 दिन की छुट्टी है। 5 दिन की छुट्टी है, हाँ। यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे को किस बात की? वेडनेसडे को किस बात? भैया दूज है। भैया दोस्त की है। क्या आज तो आपकी छुट्टी नहीं होनी थी? कायरा बोल रही थी छुट्टी बंद है आपकी। नहीं मॉनिटर है कायरा, पार्क ही चलती है इतनी तो इसको पता नहीं है। शिवानी मैडम ये देख रही है। तो अब हम जाने वाले हैं भागवत में और आज है लास्ट डे। अब चलते हैं। ये तो भागवत से पहले ही 9 चल लगे। भागवत तो जाने में क्या होएगा। साने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। हो कान्हा, चल कान्हा के पास ही चलते हैं हम। चलो सभी भक्तगण व कथाप्रेमी शीघ्रता से भागवत रामायण में उपस्थित हो। सभी खड़े हो जाए, भागवत आरती के लिए खड़े हो जाए सभी। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिलतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोभविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादभक्तम् शुक्लां ब्रह्मचारिचार्य परिमाद्यम् जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी वैणां जाड्याम् अन्धिकारां हस्ते बालिकमालिकं विभूति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां श्री भगवानात्मस्वरूपिणे नमः। श्री भागवताय नमः। वंदे श्री कृष्ण प्रेम से। आज कथा का अंतिम दिवस। आज बहुत सुंदर कथा। मेरे प्रभु की कल तो एक विवाह हुआ था, आज 16,108 विवाह होंगे। अब कृष्ण और सुदामा की मित्रता, परीक्षक मोक्ष, भागवत पूज और पिताई। जब प्राणी माया के वशीभूत हो जाता है तो सब कुछ भूल जाता है। इस माया से दूर रहकर के ही हम गोविंद की स्तुति कर सकते हैं। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है, माया मरे ना मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी और कह गई सत्य कबीर। आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। माया मरे ना मन मरे, मन कभी नहीं मरता। और मर गए शरीर,
शरीर मर जाते हैं और चले जाते हैं। मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं, किसी को पता है? मम्मा के पास हो जाओ। अम्मा के लोग ऊपर जाते हैं, ऊपर छत पे है? अच्छा, आकाश में क्या कोई घर बनना है? वहां नहीं बनना। लोग कहते हैं ऊपर चले जाए, मरने के बाद ऊपर क्या है? ऊपर है? ऊपर तो चंद्रमा है, सूर्य है, तारे हैं। अच्छा, उनमें जाके मिल जाते हैं, है? मरने के बाद हम कहाँ चले जाते हैं, किसी को नहीं। जो प्राणी जैसा कर्म करता है वो ऐसा भोगता है। स्वर्ग और नरक यही है। तो कहते हैं ऊपर जाके भोगेगा, ऊपर फिर लड़ूंगा, स्वर्ग में मिलेंगे तो मैं खा लेंगे नहीं। जो कुछ है वो यही है। जैसा आप करोगे ऐसा आपको भोगना है। अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। फलाना आदमी चला गया, अरे बहुत बुरा हुआ, इतना बढ़िया हो, ना काई से लड़नो ना काई से झगड़नो। और फलाना आदमी चला गया तो बहुत ही बढ़िया भाई, चलो भाई चौकी के दुष्ट सब पे लड़नो झगड़नो है। और बड़े मंदिर पे जाकर के और बोल या तो अमृत और बात पी के तो अपने घर में और कलेश कर लो। कुछ भैया कहते हैं क्या हमारे तो लाला ही न सुधर रहे हो। सुधरे वो कहां से भैया? आप जैसा उसको जिस रंग में डालोगे वो उसी रंग में तो रंगेगा। बच्चा बचपन में अगर गोली से खेलना प्रारंभ कर दे तो समझो शुरुआत हो गई, फिर उसके बिगड़ने के आसार हो जाते हैं। बच्चे को संस्कार दो, पढ़ा लिखा करके हम आईपीएस ऑफिसर बनते हैं। जिन माता पिताओं पर इकलौता पुत्र है वो उसे खूब पढ़ाएंगे, विदेश तक भेज देंगे। और जब विदेश भेज देती है और जब वो वापस आवे हैं तो फिर वो माता पिता ने याद न करे हैं, फिर कह रहे हैं हमारा तो लाला हमें याद ही न करे हैं। याद कहां से करे? वो आपने संस्कार दिए। आप अगर संस्कार देते तो आपके चरणों की प्रीति करता। हम माता पिताओं को कष्ट देकर के और तीर्थ स्नान करते हुए तो फिर क्या फायदा? माता पिताओं के चरणों में तो तीर्थ स्थान है। तुम्हें माता जपता तुम्हें, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या सर्वम तुम्हें, तुम्हें सर्वम मम देव देवा। सब जो कुछ है वो हमारे माता पिता ही तो है। अब बात आ जाती है बहू की। और लोग कहते हैं कि हमारी बहू तो हमसे खूब लड़े हैं। अगर बहू को और बहू की दृष्टि से देखोगे तो लड़ाई अवश्य होगी, और बहू को बेटी के दृष्टि से देखोगे तो कभी परिवार में लड़ाई नहीं हो सकती। सास और बहू को एक मां और बेटी की तरह रहना होगा। जैसी ममता हम अपने माता पिताओं से करते हैं ऐसी ही ममता हम अपने सास ससुरों से करें तो फिर तो जीवन का कल्याण ही है। अगर माता पिताओं को कष्ट हो गया तो कहते हैं लाली के मम्मी तू एक काम कर, तू मेरे पास आके रह रहे, मतलब वो तो तुम्हारे पास आके रहेगी। और जो जिसकी माँ है वो किसके पास जाएगी भाई? है? अपने माता पिताओं को तो हमने अपने पास बुला लिया, और जो माता पिता घर में है, जो आपके सास ससुर है, वो कहां जाएंगे? नहीं, सेवा करो। हम ही घर छोड़ करके आते हैं,
तो यही तो सोचते हैं कि यही अब हमारे माता और पिता है। कभी परिवार में कभी झगड़ा नहीं हो सकता अगर हम अपने सास ससुरों को माता पिता की दृष्टि से देख रहे हैं। ये जीवन की सच्चाई है। ना हम कुछ लेकर के आए हैं और ना कुछ लेकर के जाएंगे। मुट्ठी बांध करके आए थे और खाली हाथ जाएंगे। जो जीव जैसा करता है उसे ऐसा भोगना पड़ता है। इसीलिए संसार में माया से परे होकर के सिर्फ राधा माधव की भक्ति करो। समुद्र में फेंक दिया उस बालक को, एक मछली ने निकल ली। एक दिन वह मछली शंबासुर के यहाँ एक मछुआरे ने शंबासुर के यहाँ वो मछली भेज दी। शंबासुर की जो दासी थी, जो भोजन बनाती थी, उसका नाम था विद्यावती। उसने मछली को काटना जब प्रारंभ किया, बालक उसके पेट में देखा। उस दासी ने उस बालक का पालन पोषण किया। जब करना है तो करना है। जिस समय हम प्रभु गुरुदेव की कथा में जाते थे और जब हमें उमंग आती थी तो हमारी ये संगीत वाले भैया, ढोलक वाले, ये और हम खूब नृत्य करते थे, खूब नाचते थे। हमारे आचार्य जी तो पिछली किताब घूमना है, यहाँ करो मैंने। और देखो ग्राउंड छेरत पड़ता है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। खूब नाचे, हमारे पास वीडियो दिखाते हैं। खूब हम लोग उनसे बोले गुरुजी नाच ले, खूब नाचो। प्रभु मैंने कि देख चो नाचो। भगवान के दरबार में कैसे माना? जो प्राणी भगवान के दरबार में नहीं नाचता, वो 84 लाख योनियां जो होती है उसमें सारी जिंदगी उसे नाचना पड़ता है। फिर वही बात आ जाती है, हवाल का छोरा को विवाह हुए ना। हमारी जो बहन जी है ना, जो कथा करा रही है, इनके छोरा को बड़े बारे को जब विवाह होगा ना तो खूब नाचेंगी और फिर ऐसे करके ताली ना बजाएंगे, फिर तो ऐसे बताएंगे। मालूम है कि जो बड़ी बढ़िया ताली बजाएगा वह बड़ा ही कटोरा मिलेगा। जो भगवान के दरबार में नाच लेता है उसे सारी जिंदगी नाचना नहीं पड़ता, और जो भगवान के दरबार में नहीं नाचता उसे सारी जिंदगी नाचना पड़ता है। जब बेटे की शादी होती है और जब बारात चलती है तो लास्ट में बैंड वाले गाना गाते हैं। और उस गाने पर खूब नाचते हैं, खूब। लड़के का पिता भी नाचेगा। कौन सा है कि अपनी तो जैसे तैसे, अपनी तो जैसे तैसे, अपनी तो जैसे तैसे, कोई ऐसे या वैसे, अपनी तो जैसे तैसे, कोई ऐसे या वैसे, कट जाए आपका क्या होगा, ना भैया मैं तेरे कंटक को निकालू। प्रभु ने अपने दातन से कंटक को निकालो। अनंत की गुरु जी के ठीक पहुंचे बाद घर में ईंधन नाए, गुरु माता ने कही, लाला घर में ईंधन नाए, भोजन कैसे बने? तेरी लीला अपरंपार है। कहने लगी कि दर दर को बनो भिखारी, दर दर को बनो भिखारी, सुलामा मेरे लारी
करी मित्रता मित्र सुधारने करी मित्रता मित्र सुधारने तेरी नियत सारी नारी अरे एक ये लेके आए हो है 107 का रह गई तेरी। चलिए भैया झांकी ले झांकी आई शीतलता से। अरे आजा जल्दी। आओ कहाँ चला रहे है? तो यहाँ जो सॉन्ग चल रहा था उसके लिए शिवानी बार बार मुझे इशारा कर रही थी और मैं देखो। तो यहाँ पे हमारे दिख सुदामा जी हैं और यहाँ होने वाला है कृष्ण। ये देखो कृष्ण रुक्मणी, जिन्होंने जो मतलब आपने सुना होगा कथा में जब सुदामा आते हैं कृष्ण जी से मिलने के लिए चावल लेके, तो ये वही झांकी थी जब सुदामा जी आते कृष्ण जी से मिलने के लिए। तो यहाँ पे अब हो रहा था सुदामा जी का तिलक, टीका करती है जो सुदामा जी का वो हो रहा था और आंटी ने बहुत अच्छी अरदास लगाई, बहुत अच्छा डांस किया आंटी ने खूब जम के। तो आप देख सकते हो हमारी गुजरी का डांस कैसा है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और वैसे भी पंडित जी ने बोला था जो यहाँ नाचता है वो किसी के आगे नहीं नाचता और जो यहाँ नहीं नाचता वो सबके आगे नाचता। तो जिन पे आता है वो रुकते नहीं और आप सबसे कर सकते हो वो डांस आज फिर से कृष्ण और रुक्मणी जी का डांस, बहुत ही अच्छा डांस किया इन्होंने भी। जो मुझसे न खेली होली तो तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी, इस वाले सॉन्ग पे इन्होंने कह के सॉन्ग लगवाया था जिस पे इन्होंने डांस किया। और हमारे कान्हा जी ने तो बहुत ही अच्छा डांस किया था, आप सब देख सकते हो कि कान्हा जी ने बहुत अच्छा डांस किया। और लास्ट में कान्हा जी गुस्सा हो गए राधा से, क्योंकि राधा तो अब यहाँ पे कान्हा जी ने कह के दोबारा दूसरा गाना लगवाया है
और अब यहाँ डांस दूसरे गाने पे हो रहा है जो है अलबेला। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है ये भी, और इस पे भी इन्होंने बहुत अच्छा डांस किया है, आप देख सकते हो। कान्हा जी का डांस तो सच में बहुत अच्छा था, और कान्हा जी बड़े नटखट और गुस्से वाले हैं ये। चुके हैं हम घर पे। अपने खा ले। और अब मैं कर लूँ पूजा। पूजा का हो चुका है टाइम। आज बहुत लेट हो गई क्योंकि आज लास्ट डे था, और आज बेचारे पंडित जी बहुत रोए सच में। बता कौन सा है? ग्रीन वाला। मैं कर लियाऊंगी। अरे मैं तो वैसे ही इसमें वो पाल है। ये देखो। हवन कितने बजे से बताया शिवानी? सुबह 8 बजे। सुबह तो दीपदान पे जाना। चाक नहीं सके ना, इसलिए फिर तो क्या बहुत ज़्यादा हो गई।
हो चुकी है हमारी पूजा। तो आज मुझे कथा के बीच में से शिवानी मैडम ने भगा दिया था, और रीज़न ये है कि हम दोनों वहाँ पे थे। तो आज लास्ट डे था, आपने भी देखा होगा। शिवानी जाना कैंसिल कर दी थी, लेकिन मैं नहीं करती। अगर शिवानी जाती भी है तो बीच में वो आ जाती थी उठ के, तो इसीलिए फिर आज शिवानी बोलने लगी दीदी आप जाओ, मैं यहीं रुकूंगी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। तो जब मैं गई थी तो मैंने बहुत जल्दी फटाफट, मतलब मैं आई थी आधे घंटे के लिए आई थी मैं, और मेरा मन ऐसा रहा कि वहाँ जाऊँ जल्दी। फिर फटाफट मैंने चून मारना, मम्मी पापा के लिए रोटी बनाई, और उसके बाद में फिर मैंने सब्जी छौंक दी। सब्जी मैं बिल्कुल स्लो करके गई थी, गैस को बिल्कुल मीडियम था। और फिर मैं मम्मी को बोल के गई थी मम्मी इसमें 2 सीटी आ जाए तो आप बंद कर देना। फिर मम्मी कह रही इसमें सीटी नहीं आई, वो ऐसे था, स्लो था ना वो, तो उसमें हाथ मारना पड़ा था और मम्मी को पता नहीं था, तो इसलिए फिर अब दोबारा सीटी हमें लगानी पड़ रही है। और बाकी आज की कथा बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत अच्छी झांकियाँ निकली थी आज भी कृष्ण और राधा जी की। और बाकी आज सच में पंडित जी बहुत उदास थे, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि देखो कोई भी कंटिन्यू रहते हैं वो वहाँ पे, और हम सब भी वहाँ कंटिन्यू जाते थे, तो हमारा भी खुद मन ऐसे हो गया कि अब हम कथा सुनने नहीं जाएंगे। मतलब ये लगा लो हम सुबह के टाइम उठते मुझे आज भी मैं मम्मी से बात करी, मम्मी कह रही हाँ ठीक है ये रहो। मैंने कहा मम्मी हम भाग रहे थे पूरे दिन। मम्मी ने कहा क्यों, क्या हुआ? अरे वाह, क्या ये तो चमत्कार हो गया। लड्डू? मैं यूं कहूँ, और देखो ऐसे तह लग रही है मेरी, देखो। और मैं यूं कहूँ ये मतलब क्या हो रहा, मैंने सोची मेरे हाथ में से तग्गा खुल गया। मैं चेक कर रही, मेरी चुन्नी में इतने सारे फूल कैसे आ गए? सही में शिवानी मैंने न रखे जादू। अब पता, मैं सोच रही तग्गा खुल गया, मैं मैं ऐसे ऐस कर रही, और तो मैंने देखा यहाँ थोड़ा हैवी सा लग रहा, मैंने कि यू क्या तग्गे का ऐसा रंग लग रहा। मैंने सोची मेरे तग्गा उतर गया, देखूँ तो ये इतने सारे फूल कैसे आ गए। सही में ही तो मुझे लड्डू का आशीर्वाद ही मिला। आप भी कहीं ना कहीं मानते हो मेरी सच्ची प्रीत रही है तो आपसे। और वाकई में ही पंडित जी भी बेचारे बड़े उदास हो रहे कि फिर पता नहीं कब होगा। यही है कि मतलब कहीं भी हम जाते हैं, हमारे घर भागवत हुई थी, हमें खुद को पता है। मनीषा दी लास्ट वाली दिन इतनी रोई थी, इतनी ज़्यादा रोई थी, बहुत ज़्यादा, कि मतलब आज हमारे घर से लड्डू चले जाएंगे। लेकिन अब हमें कहीं ना कहीं ये संतुष्टि, लड्डू हमारे पास है, लेकिन आज वाकई में फिर भी बुरा लग रहा है। और तो आज लास्ट थी, आज खत्म हो चुकी है भागवत, और कल बाकी हवन है, और आज धनतेरस है। आप सभी को हैप्पी धनतेरस। और भंडारा हम तो जरूर जाएंगे। हवन पे गए तो जाएंगे सुबह। शिवन धूप जली पर कम्बल लगाने, सुबह न जा पाएंगे वहाँ पर कम्बल लगाने जाएंगे। पैसे इनसे लगेगी ना कल, सिक्के इनसे कोई ना लगा के आएंगे। जब सारे दिन लगाइए हर चीज़ से, तो कल भी लगा के आएंगे जितनी भी बनेगी। बाकी आज आपने देखा ही है, मैं पार्थ और कायरा गए, तो कल तो संडे, इसलिए शिवानी भी कल चली जाएगी, क्योंकि बच्चों की जाने की टेंशन खत्म है। तो फिलहाल ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ बिना स्किप किए देखें। अच्छी चीज़ें मुझे पता है हर किसी को अच्छी नहीं लगती, जो भी इंसान अच्छी चीज़ें या लड्डू के प्रति अपनी श्रद्धा भाव रखता है वो ज़रूर बिना स्किप किए मेरे सारे भागवत वाले ब्लॉग देखेंगे, क्योंकि आपने भी देखा होगा भागवत वाले ब्लॉग पे इतने व्यूज़ नहीं आए हैं। बाकी जिसमें ये हो कि किसी की लड़ाई हो रही है, कुछ भी बात होती है, उन चीज़ों पर आ जाते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। गंदी चीज़ें, बेकार चीज़ों में इंटरेस्ट ना दिखा के मन में सिर्फ श्रद्धा भाव रखे और भगवान के लिए भक्ति रखे, तो उससे ही ज़्यादा अच्छी संतुष्टि होती है। तो मैं तो यही कहूँगी अच्छी चीज़ों को ज़्यादा देखें। और बाकी देखो जिस तरह मुझे आशीर्वाद मिला है, मुझे पता भी नहीं है, सच में ही नहीं पता। मुझे लड्डू को लेके आई हूँ, फिलहाल पूजा किया, आज भरती हूँ, ये नहीं पता मुझे ये मेरी झोली में आए तो आए कैसे। सच में ये लड्डू का मुझे आशीर्वाद ही मिला है। तो अब तक लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में न्यू अपडेट के साथ में। और कल है दिवाली, तो अब तक एडवांस में आप सभी को हैप्पी दिवाली।